नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मुख्य तत्व क्या क्या है। मुख्य तत्व है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का। तो आइए जानते हैं। पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बालक का अधिकार। यह जो अधिकार है वो बालक को बालिका चाहे बालक हो चाहे बालिका हो 6 से 14 वर्ष की आयु के कोई भी बालक कोई भी बालिका जो है कहीं पे भी रह कर वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें कोई शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है अन्य विद्यालय में हस्तांतरण का अधिकार। किसी कारणवश उनके परिवार जो है जैसे पहले किसी गांव में रह रहे हैं, उसके बाद उनकी फैमिली जो है किसी कारणवश परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण हो सकता है कि वो कहीं और जाए, तो ऐसे में बच्ची या बच्चा जो भी है वो भी जाएगा, तो उनको हस्तांतरण देने का भी अधिकार है। वो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं और पढ़ेंगे, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के विद्यालय में उन्हें एडमिशन मिलेगा। राज्य सरकार के कर्तव्य। राज्य सरकार का भी इस दिशा में बहुत बड़ा कर्तव्य है। स्थानीय प्राधिकारों के कर्तव्य, जो स्थानीय प्राधिकार है उनका भी कर्तव्य है। माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य, जो भी उनके माता पिता हैं या माता पिता नहीं है तो उनके मामा मामी नाना नानी जो भी बच्ची को या बच्चे को रख रहे हैं उनका कर्तव्य है, यह भी होगा। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रवेश लेंगे जैसे वो क्लास 1 में ले रहे हैं या क्लास 6 में ले रहे हैं तो वहाँ पे भी बच्चे को आयु का प्रमाण पत्र देना होगा कि वहाँ पर उसकी आयु जो है वो कितनी है। प्रवेश लेने से इनकार न करना। किसी भी विद्यालय में प्रवेश लेने से कोई भी शिक्षक जो है मना नहीं कर सकता। बालक कहीं से भी आ रहा है, आपको उन्हें प्रवेश देना है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए। जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि अभी है क्या है, जैसे आप टीचर प्राइमरी के लिए है, उनको DELED होना चाहिए, TET पास होना चाहिए और उसके यह जो योग्यता है वो होनी चाहिए। और सेवा की जो निबंधन है और जो शर्तें हैं, जो वैकेंसी निकलती है उसमें जिन जो शर्तें होती हैं उन सभी शर्तों को मानना है। छात्र शिक्षक अनुपात। एक कक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना है आपको कि एक शिक्षक में 30 बच्चे, 1:30, यह होता है छात्र शिक्षक अनुपात। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, यह भी मुख्य तत्व है। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, एक राष्ट्रीय सलाहकार होगा और राज्य सलाहकार परिषद का भी गठन होगा। विद्यालय के मानक भी होंगे। राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति जो है वो भी प्राप्त होगी। राज्य सरकारों को विद्यालय पूर्ण साक्षरता के लिए व्यवस्था करेगा और विद्यालय प्रबंधन समिति भी गठित होगी। धन्यवाद।